हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 2 है ना। और वर्कशीट आज जो करने वाले हैं वर्कशीट 9 देख ही रहेंगे, एक्सरसाइज 2.9। बट कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना। ध्यान दो क्या लिखा है रिप्रेजेंटेड ऑफ रेशनल नंबर एंड डेसिमल। ठीक है ना, बात डेसिमल की करनी है तो ठीक है मैं करता हूँ। ठीक है, रेशनल नंबर जो होता है पी अपन क्यू के ही फॉर्म मिल सकते हैं। ओके, मान लो कि 10 में मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, तो मैं ऐसे करता हूँ 2 5 जा 10, कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर 20 पे 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 4 जा 20। मैं एक चीज देख रहा हूँ, क्या ये सारे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो मैं 10 को अब 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये कंप्लीट डिवाइड है, इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी है। ये 10 + 2 था और ये 20/5 था। मैंने दोनों क्वेश्चन सोल्व कर दिया, है ना। रेशनल नंबर में ही देखो, फ्रैक्शन रेशनल नंबर में ही रहता है और रेशनल नंबर में P/Q के फॉर्म में रहते हैं। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है वो देखो, 4 2 जा 8। ओके, अब डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगा, जब पॉइंट लगाऊंगा तो एक 0 फ्री मिल जाएगा और 4 5 जा 20, यानी कि इसका आंसर क्या आया? 2.5। एक चीज मैं देख रहा हूं कि इसका भी रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। ये तो देखो कंप्लीट डिवाइड है ना, ये भी कंप्लीट डिवाइड है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका कोसेंट क्या है? एक नेचुरल नंबर, ठीक है, बट ये क्या है? 2.5। ये नंबर पॉइंट में आया है, यानी कि डेसिमल में आया है। ठीक है, फिर भी क्या है? सही है, क्योंकि 0 है। ठीक है, तो अब करते क्या है कि एक और नंबर लेते हैं। ये तो मान लो कि 10/4 था, ये भी P/Q के फॉर्म में है। अब मैं 10/3 रख रहा हूं मैं, और 10 में डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 3 जा 9 हो गया, 1 बचा। पॉइंट लगा देंगे इसी की तरह, ठीक है, और 0 हो जाएगा। 3 3 जा 9 1, फिर ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, 3 3 जा 9, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इसका रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है, इसका रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है। देखो ये डेसिमल के बाद ये 0 हो गया रिमाइंडर, बट इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अगर ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये डेसिमल के बाद कोसेंट क्या होता है? बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इस फ्रैक्शन को भी आप क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन है, आंसर है कि डेसिमल जो है 2 टाइप का हो। एक कौन सा है? टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो है, ये है 10/4, एग्जाम्पल के लिए 10/4। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग। कौन है भाई? तो आंसर है 10/3, एग्जाम्पल के लिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एग्जाम्पल के लिए 10/3। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक चीज और है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बट कोसेंट जो है पॉइंट के बाद नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको प्लस में क्या लिखेंगे? एंड रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी हो रहा है बार बार। ठीक है, बात समझ में आ गया?
है ना। क्या लिखा है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, मैंने अभी बताया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है ना, वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कि ये टर्मिनेटिंग है, जिसका रिमाइंडर क्या है, 0 है, या कैंसिल मतलब कुछ नहीं है। और एक ये टर्मिनेटिंग है जिसका रिमाइंडर 0 हो ही नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। मैंने अभी बताया। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, जैसे मैंने 1/3 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 0 मतलब पॉइंट दे दिया, तो ये 10 हो गया। अच्छा, पॉइंट के पहले 0 क्यों देते हैं? क्या 0 लिखना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि पॉइंट के पहले मैं पॉइंट दे रहा हूँ तो 0 के बाद पॉइंट दे रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट पॉइंट के पहले 0 इसलिए दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, सूटेबल लगता है ना। मैं पॉइंट नहीं भी रखूँ, 0 नहीं भी रखूँ पॉइंट के पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 पॉइंट के पहले बेटा 0 रखना थोड़ा अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 -1। फिर अब 0 देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब ये क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो ही नहीं रहा है। करते जाओ, सेम वही कंडीशन चलेगा, यानी कि क्वोशेंट में पॉइंट के बाद 3 3 3 3 ये रिपीट हो रहा है। और मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस में रिपीटिंग, ये बात याद रखना हो। कभी कभी नॉन रिपीट भी होता है, बट नॉन रिपीट आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, रिपीट के बारे में समझो। ये रिपीट हो रहा है ना। ऐसे ही अब ये 1 है, b है, 2 है, 1/6, 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 को। ठीक है ना, तो पॉइंट दे दिया, 6 1 जा 6, ठीक है, 4 6 6 जा क्या हो जाएगा, 36, फिर 4 6 6 जा 36, फिर 4 6 6 जा 36। ठीक है, देखो ये पॉइंट के बाद जो 3 है बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 के रिपीट नहीं रहा है, लेकिन 1 के बाद जो 6 आ रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कब तक रिपीट होगा, एंड होगा नहीं, एंड होगा ही नहीं, रिपीट होते ही रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वोशेंट को हम लोग लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, 0 पॉइंट जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार। इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3, ये बार का 3 के ऊपर जब बार है बेटा, तो इसका मतलब ये समझ लो कि 3 रिपीट हो रहा है। ये 6 के ऊपर बार है, यानी कि 6 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है। 1 के ऊपर बार में नहीं रखा। एक और तरीका है, तरीका क्या है, यानी कि 0.3 के ऊपर बार के अलावा डॉट भी रख सकते हो। ठीक है, इसमें भी 0.1.6 में, तो इसका मतलब हो रहा है कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आप लोग ये देख ही रहे हैं, 0.3 में बता ही दिया हूं, बार नहीं तो डॉट, 6 के ऊपर बार नहीं तो डॉट। ठीक है, अब एक और टर्म आता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में मैं रिपीटिंग बोला हूँ, रिपीट डेसिमल। कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीट आता है। ठीक है ना, तो एक्चुअली में उसको हम लोग को पढ़ना नहीं है ना। तो वो क्या होता है, जैसे कि ये बार बार रिपीट होता है, 6 6 6 6 रिपीट हो जाएगा। कुछ ऐसा चीज़ है जैसे कि अब ये 3.11 है, जैसे कि 3.11 है, ध्यान से समझना, ये 3.11 है, तो 11 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 0.11 2 जा 22, है ना, 8। ओके, 11 7 जा 77, 3 फिर से 0, फिर 11 2 जा
22 8, फिर 11 7 जा, यानी कि ये रिपीट हो जाएगा। क्या रिपीट हो रहा है? 27 रिपीट हो रहा है। 27 यानी कि 2727 आ ही रहा है, ठीक है ना। जब 2/7 को देखोगे बेटा, है ना, 2/7, तो सब 7 को डिवाइड 2 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो 0 लिख देता हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ। तो 7 2 जा 14, ध्यान से समझना इस बात को। 6 7 8 जा 56, ठीक है। 4 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, 3 और 7 4 जा 28, 2, ठीक है ना। फिर 0 देंगे, देखते जाओ। 7 2 जा 14, 6, फिर 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5 है ना, 0 7 7 जा 50 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। 49 1 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 फिर 7 2 जा 14। अब इसमें क्या रिपीट हो रहा है, ध्यान से देना। 2 8 5 7 1 4, ठीक है ना। फिर से देखो 2 8 2 8 5 7 5 7 1 4 1 4, फिर 2 के बाद वही रिपीट है। 2 के बाद 8 ही आएगा, देख लो। 2 के बाद 8 ही आएगा। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, मैंने छोड़ा था 6, 7 8 जा 56 आ रहा है। 8 के बाद 5 ही आएगा। 7 5 जा 40 में 35 माइनस कर देंगे, तो ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 पॉइंट डिजिट जो है ये रिपीट हो रहा है, और ये बार बार रिपीट हो जाएगा। ये पूरे पर हम लोग बार लगाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 0 के बाद रिपीट नहीं होता है। जैसे मैंने 0.101 001 001 00001, देखो ये रिपीट नहीं हो रहा। जैसे कि पॉइंट के बाद 101, ठीक है ना, 1 छोड़ दो तो 01, ठीक। फिर से अगर 01 रहता, ऐसे रहता है ना, तो मैं बोलता कि 01 01 01 01 रिपीट हो रहा है। बट देखो ये 01, फिर 001, फिर 00001, 4 बार 01, तो ये क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, प्लस में नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। अब ये क्या है? नॉन रिपीटिंग। जब नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग तक तो सही है ना, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के अंदर क्या आता है, ध्यान से समझना, डेसिमल। और डेसिमल के अंदर क्या आता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। मैं यही चीज बताया हूं। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप का होता है, एक होता है रिपीट और एक होता है नॉन रिपीट। तो ये जो है ये रेशनल नंबर नहीं होगा, यहां से कट जाएगा और ये हो जाता है इरेशनल, नॉन रेशनल नंबर समझो, नॉन रेशनल नंबर। अभी नॉन रेशनल नंबर समझो, ये रेशनल नंबर नहीं होता है। और अभी आप लोग को इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है, बाद में डिस्कशन करेंगे जब समय आएगा, तब सीनियर क्लासेज में, ठीक है। इतना तो बातें समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद जो बातें हैं, है ना, उसकी बातें जो बातें हैं कि डेसिमल जो है ये कितने टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि 1/8, एक तो डिवाइड रूल हम लोग अभी तक कर ही आ रहे हैं, है ना। ये डिवाइड रूल है 0,
और 8 1 जा 8 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40। ठीक है, वैसे ही 1/5 का भी हो जाएगा। ठीक है ना, 0 और 5 2 जा 10, 0.2। बट ये कौन सा रूल है? ये जो रूल है ये कौन सा है? तो आंसर है डिवाइड रूल है। कौन सा रूल है? डिवाइड रूल है, यानी डिवीजन रूल बोल सकते हो, डिवीजन रूल। ठीक है, इसी में एक प्लेस वैल्यू रूल आता है। कौन सा वैल्यू आता है? प्लेस वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल, प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल होता है। जैसे कि 1/5 है। अब क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर जो है ना, ये 5 है, डिनोमिनेटर से कितना इंटू करे कि क्या हो जाए, यानी कि 0 0 में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि 10 हो जाए या 100 हो जाए या 1000 हो जाए या 10,000 हो जाए, यानी कि नीचे क्या होना चाहिए? 10 100 1000 इसी टाइप का 0 0 के टर्म में। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ठीक, तो मैं लिखता हूँ कि अगर 2 से इंटू कर दूंगा। हाँ, और एक चीज़ और है, मैथ का रूल है कि डिनोमिनेटर से 2 में इंटू करोगे अपने मन से तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक, मैंने ये 2 रखा, 2 1 जा 2 और ये 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है ना, एक तो तरीका मैं ये बता ही दिया कि 1 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 0.2 कोसेंट आ रहा है। ठीक, इसमें भी आएगा। ठीक है ना, 5 को 2 से इंटू किया 10 हो गया। अब देखो इसमें कितना जीरो है, तो आंसर है 1 0 1 0। अब इसका, हालांकि ये तो 1 ही डिजिट का है, लेकिन 1 डिजिट का है तो मतलब 1 से, मतलब कि लास्ट से पीछे से काउंट करो। 1 0 है तो 1 बार 1 और उसके बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा और 0.2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 1/8 को करते हैं तो कितने से इंटू करेंगे? कितने से इंटू करेंगे कि आपका 1000 हो जाए? तो आंसर है कि 125 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 125 से इंटू करना पड़ेगा। अब क्या है कि ये 1 को 125 से इंटू किया तो 125 ही होगा, लेकिन 8 से 125 को इंटू करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने जीरो है? तो आंसर है 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ से 1 से 3 ही काउंट करना है, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देना है और इसको कैंसिल कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? थोड़ा सूटेबल अच्छा दिखने के लिए पॉइंट के पहले 0 लगा दो और 1 2 5 हो जाएगा। देखो 0 1 2 5। ठीक है, तो चलो ठीक है, रूल सब जानो, बट आप ये डिवाइड रूल से ही करो, ये इजी होता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। क्या है एग्जाम्पल जो 43 है, दिख रहा होगा आपको, एग्जाम्पल 43 है, वो क्या लिखा है समझो। विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन, बिना डिवीजन रूल का, विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे समझोगे? अब 2 तरीका में बता दिया, प्लेस वैल्यू एक डिवीजन, तो वो तो मान लो कि पूरा सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन अब देखकर कैसे बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग होगा? टर्मिनेटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाए, परफेक्ट डिवाइड हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर जिसका 0 आया ही नहीं। टर्मिनेटिंग का रिमाइंडर 0 हो जाता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग का रिमाइंडर 0 नहीं होता है। ठीक है, तो पहला है 7/24। ठीक, लेकिन उसके पहले सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में लागू होगा। वी नो दैट इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले तो ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, इसको रिड्यूस कर दो। ठीक है ना, जैसे कि मान के चलो कि ये 14/50 है, तो 2 से रिड्यूस कर, 2 7 जा 225 जाते ये आएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और
5। ये जो है डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, इसका फैक्टर 2 और 5 के अलावा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि 25 का फैक्टराइजेशन कराओगे 25 का तो 5 और 5 ही होगा, है ना। या जैसे 10 है, 10 का फैक्टर कराओगे तो 2 और 5 होगा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है ना। इसके अलावा नहीं आना चाहिए। इसके अलावा का मतलब नहीं समझा मैं, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे, टेंशन मतलब, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अगर केवल 2 और 5 है डिनोमिनेटर, क्या फैक्टर है ना, ये फैक्टर 25 का फैक्टर क्या है, केवल 5 है, तो टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। यानी कि इसका जब डिवीजन रूल करोगे ना तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। समझ रहे हो ना, रिमाइंडर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा टर्मिनेटिंग में, ये ना। अच्छा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और हमें कुछ नहीं देखना है, हमें पहले तो देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, ये रिड्यूस होगा ही नहीं। बट 64 को देख लेते हैं, तो 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन करवाएंगे, ठीक है। 60 तो मैंने किया और करने के बाद मुझे पता चला कि इसमें प्राइम फैक्टर 2 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको बोलूंगा क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसमें 2 के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं क्या बोला, 2 आना चाहिए, नहीं तो 5, नहीं तो 2 और 5 दोनों आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, 41/90, 41/90। अब इसको रिड्यूस करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। तो ये ऑलरेडी है, क्योंकि 41 एक प्राइम नंबर है, रिड्यूस होगा ही नहीं। तो 90 को करके देख लेते हैं बेटा। 2 से करेंगे 45, अब ये 3 से करेंगे 15। देखो 2 और 5 तो है, बट इसके साथ 3 भी है, और जब 3 है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इसका रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं। डिवीजन रूल में आप प्रूव कर सकते हो, है ना। वीडियो देखने के बाद या वीडियो को पॉज करो, ठीक है ना, और जाओ करो बुक पर, कॉपी पर, कहीं भी, या कैलकुलेटर में। तो ये कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है। और 4 में भी 41/90 ही दिया है। खैर अब हटा, तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोग को क्या क्या सिखाया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है ना, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें भी कौन रेशनल है और कौन रेशनल नहीं है, नॉन रेशनल, ठीक है। अब क्या दिया है कि ए 2.1 है, ठीक है ना। अगर 2.1 है तो ये क्या है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब इन चारों में ए बी सी डी में रेशनल नंबर कौन है, तो 2.1 तो रेशनल मुझे दिख रहा है, पॉइंट हटाओगे तो 10 हो जाएगा, 21/10 ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। एंड 2.1 के पावर बार है, बार बार 1 रिपीट होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रेशनल है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ है रिपीट हो रहा है तो वो रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीट होगा तभी वो समझो कि रेशनल नहीं है। और ये भी रेशनल है, माइनस माइनस कैंसिल 2/5। लेकिन यहाँ देखो 2.01 मैं बताया था ना नॉन रेशनल, देखो ये 01 है, ये 2 बार 01 है, फिर 2 बार 01 है, ठीक है ना। ऐसे ही करके 3 बार 01 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास नॉन रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। और आपको डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
आगे जो समझना है मैं बाकी सारा चीज में बता दिया। पहला है प्योर रिक्वायरमेंट, ये दिख रहा है प्योर रिक्वायरमेंट, यानी कि प्योर क्या है कि कंप्लीट बार हो, 0.3, 0.6, 0.16 बार हो, यानी कि पॉइंट के बाद कंप्लीट बार हो, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्योर रिकरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, प्योर रिकरिंग। पॉइंट के बाद टोटल पे बार हो, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और भी मैं दिखाया था आपको कि डिवाइड कर रहा था, है ना, तो किसी किसी को बार, जैसे कि ये देखो, ये देखो पॉइंट के बाद 1 पर बार नहीं है, 6 पर बार है, ठीक है ना। जब अगर 1 6 सारे पर बार रहता तो हम क्या बोलते हैं, प्योर रिकरिंग। बट केवल पॉइंट के बाद 1 डिजिट छोड़कर बार है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। देखो जैसे कि पॉइंट के बाद 1 नहीं पर बार नहीं है, 3 पर बार है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट छोड़कर बार है या 2 डिजिट छोड़कर बार हो, उसे मिक्स रिकरिंग कहलाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू है। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 0.08, ठीक है। अब इसको ये ऑप्शन में दिया है फ्रैक्शन में, तो जाहिर सी बात है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको फ्रैक्शन में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। देखो ये डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर के लिए लिखेंगे, ये पॉइंट के लिए 1, ठीक है ना, पॉइंट के लिए मैं क्या रख दिया 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, आंसर है 2 डिजिट, 1 2, तो 2 0 रख दिया। जैसे ही 100 हुआ डिनोमिनेटर में तो ये डेसिमल कैंसिल। अब कोई भी नंबर के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 8/100 हो गया, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करेंगे, 4 से हो जाएगा तो कर देंगे, 4 2 जाए 25, यानी कि 2/25, ठीक है। तो 2/25 ए है, ठीक है। और अच्छा 8/10 भी आया था, ये 8/100 भी आया था ना। तो ए भी ऑप्शन है और सी भी ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, तो डी, क्योंकि डी में दिया है बोथ ए एंड सी, यानी कि दोनों कंसीडर करता है, सी और डी। आ रही है समझ में आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2/6 इक्विवेलेंट टू। अब इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 2 में, ठीक, बहुत ही इजी मेथड है। और पॉइंट देंगे तो ये, और 6 3 जा 18, ओके, फिर 2 बचा, फिर 6 3 जा 18, ओके, फिर 2 बचा, 6 3 जा 18। अब मुझे लग रहा है कि रिमाइंडर हमेशा 2 2 2 आ ही रहा है, तो यह कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.3 के ऊपर बार या 0.3 के ऊपर डॉट, मैं बताया था ना, ठीक। तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन में होगा, समझो कि हम आंसर है। तो ये तो 3.3 तो नहीं होगा, 0.3 के ऊपर डॉट, तो ये ऑप्शन सी होगा इसके लिए। ये नहीं होगा ना, क्योंकि 3 पॉइंट है, यहाँ 0 पॉइंट चाहिए। इसमें 0.3 है बट उसके बाद में 2 भी लिखा हुआ है और इसमें 2 है नहीं। आ रही है ना समझ में, ये 0.3 के ऊपर डॉट, बाद में नहीं दिया है, डॉट में। चलिए अब इसको कैसे लिखते हैं, सी को ध्यान से सुनो। सी नंबर क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.58 558 फिर से 5585। देखो 0 के बाद क्या रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो, 585 585 585, और ये डॉट डॉट रखो, है ना, इसमें भी डॉट डॉट, क्योंकि ये मतलब एंड ही नहीं हो रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा 0.585 के ऊपर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा, या 0.585 के ऊपर क्या हो जाएगा ऐसे डॉट रख सकते हैं। अब दोनों में से कोई होगा तो समझो कि वह आंसर हो गया। तो 0.5 ये तो नहीं होगा, 0.58 के ऊपर बार है ये भी ना, 0.858 सॉरी 585 ये भी नहीं होगा। तो ये आंसर हो जाएगा आंसर सी। ओके ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले सुनो क्या लिखा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब ये डिवाइड इस टाइप का नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल डिवाइड रूल से नहीं करना है। चेक विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग नहीं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, सॉरी मैं ये पढ़ लिया, सॉरी विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है कि इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है। तो मैंने एक चीज बताया था कि पहले क्वेश्चन लिखते हैं 5 अपॉन, ये जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टराइजेशन कराओ विदाउट डिवाइड रूल से तो ऐसे ही निकाल सकते हो। तो 225 और ये 5 जिस है ना नंबर का फैक्टर 2 5 5 हो, 2 एंड 5 हो, तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग। तो इसको क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग, क्या होगा टर्मिनेटिंग। तो 1 टर्मिनेटिंग है। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 20/80 20/80। ठीक, और पहले तो इसको निकालने के लिए रिड्यूस करना सीखो, है ना। मैं तो ठीक है ये टर्मिनेटिंग है, पहले ये रिड्यूस कर दो 1/10 कर दो और 10 का एलसीएम निकाल दो तो 2 एंड 5, तो टर्मिनेटिंग ही है। तो मैंने ये नहीं किया, सॉरी, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि ये दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, 5 से 5 भी डिवाइड हो रहा है, 5 से 10 भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको रिड्यूस कर दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको भी रिड्यूस कर दो, 0 0 2 4 जा, तो 1/4 हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। अब 4 का एलसीएम निकालोगे तो 2 2 ही होगा, 2 और 2 ही होगा। तो क्या मैं बोला कि डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 एंड 5 होना चाहिए, 2 या 5 या दोनों होना चाहिए, तो 2 है, तो ये भी क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग। ठीक, थर्ड देख लो क्या है, समझ में आ जाएगा। 5/21, पहले देखो कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों जो एक नंबर से डिवाइड होगा, तो आंसर है नहीं है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर 20 है, इसका मैं फैक्टर करवा रहा हूँ, तो 3 7 जा, देखो 3 7 जा 21, ना इसमें 2 है और ना ही 5 है, रहता भी तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी 3 और 7 है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए अगला हम लोग चेक करेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। तो 1 2 टर्मिनेटिंग है और थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, सेम जैसे 2 बनाया हूँ ऐसे ही 3 करना है, क्योंकि पहले ही लिखा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये भी रेशनल नंबर ही होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग में एक ध्यान देना पड़ता है कि वो नॉन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर रिपीट रहेगा तो रेशनल है, नॉन रिपीट हो जाएगा तो वो नॉन रेशनल हो जाता है। ठीक है, खैर उसका बाद में करेंगे, ये पहले देख लेते हैं। 3 का 1 4/9, पहले देखो कि इसका स्टैंडर्ड, पहले पेज में दूसरा ले लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही डार्क है।
ठीक है, चलो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 9 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 अब जब 9 का फैक्टर क्या है 3 है, मैंने क्या बताया 2 और 5 रहेगा तो ही क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, 2 और 5 नहीं रहेगा अदरवाइज दूसरा रहेगा, यानी कि 2 और 5 के अलावा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27/4 है, ये रिड्यूस होगा नहीं रिड्यूस होगा। ओके, डिनोमिनेटर क्या है 4 का फैक्टर निकालेंगे 2 2 जा 4, ये क्या है टर्मिनेटिंग है, क्या है टर्मिनेटिंग है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 6/50। अब तो समझ में आ ही गया होगा, 3 5 जा 15 5 है लेकिन इसके साथ 3 भी है और 3 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मैं क्या बोला हूं केवल 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 5 और 2 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये 3 है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5/18 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस है। देखो 2 9 जा 18 और 3 3 जा 2 है तो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन इसके साथ फैक्टर में 3 भी है तो ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 6/28। 28 को 2 से करेंगे तो 14, फिर 2 से करेंगे 7, 2 2 है बट इसके साथ क्या है 2 2 के अलावा 7 भी है तो ये क्या हो जाएगा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी है। 11/50, 50 का फैक्टर निकालेंगे 25 और ये 5, तो ये क्या हो जाएगा केवल इसका फैक्टर 2 और 5 ही है तो जो 2 और 5 होगा वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो मैंने देखा कि 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन कौन है, तो मैंने देखा कि एक 1 नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बाद सेकेंड नंबर तो टर्मिनेटिंग हो गया था, 3 नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसके बाद 4 नॉन टर्मिनेटिंग है एंड 5 भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन में गलत बनाया हूँ, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन एक बार और भी देख ले, 3 नंबर क्वेश्चन और भी देख लेते हैं क्या है 6/50। पहले रिड्यूस कर दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 और इसका डिनोमिनेटर केवल 5 ही है, इसका फैक्टर तो निकलेगा नहीं, तो यार ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, तो ये 3 को क्या रखेंगे, है ना, 3 को क्या रखेंगे टर्मिनेटिंग भी, तो नॉन टर्मिनेटिंग 1 4 और 5 मैं जानबूझकर ये छोड़ा हूँ, समझ गए ना। आपको लग रहा है कि मैं गलत क्यों, मैं जानबूझकर छोड़ा हूँ। क्यों छोड़ा था ध्यान दो, 6/15 को जब रिड्यूस नहीं किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब मैं इसको कन्वर्ट नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है ना। लेकिन जैसे ही इसको रिड्यूस कर दिया 6/15 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो क्या आ गया 2/5 और ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उसको रिड्यूस कर दो, उसका जो कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर से रिड्यूस कर दो। दोनों का कॉमन फैक्टर 3 था, मैं रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो बातें समझ में आ गया होगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस इज द फ्लोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये इजी है, डिवाइड रूल से कर देंगे सबको। 4 का 1, 4/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 और 5 8 जा 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.8 है आंसर, 0.8 आंसर। 4 का 2 देख लेते हैं क्या है, 4 का 2 है 5/8, तो लिख लेते हैं 5/8।
अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 0.3, 8 6 जा 48, 2 फिर 0, 8 2 जा 16, 4 और 8 5 जा 40, 0 0 हो गया रिमाइंडर। तो इसका आंसर क्या आया, है ना, इसका आंसर 0.8 आया, इसका क्या आएगा 0.625 आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/40, 3/40, तो 40 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 0, ठीक, और एक और 0 लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलो पॉइंट के लिए एक 0 फिर एक 0, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 14 7 जा 280, ओके, 20 5 जा 200, ये तो 0 हो गया। बट इसका आंसर कितना आया, तो आंसर आया 0.075, ये आंसर आया। ठीक है ना, इसको आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करना, बहुत अच्छा चीज़ है, आपके बुक में ये अच्छा चीज़ दिया है ना। 7/50, 50 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो 0, 5 51 जा 50, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, और 54 जा 200 हो जाएगा, अरे 5 4 जा 20, 0 0 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.14। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 का। 5 क्या है, 3/11, क्या है 3/11, ये तो भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये डिवाइड ही नहीं होगा, देख लेना। 11 2 जा 22, ओके, अब ये क्या बचा 8 0, 11 7 जा 77, फिर 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, फिर 11 2 जा, है ना 22, यही होते रहेगा। 11 7 जा, यानी कि 27 27 27 रिपीट होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.27 के ऊपर बार, है ना। लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/5 कर लेते हैं, 3/5 का, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 0 दे देंगे तो यहाँ 0, सॉरी पॉइंट दे देंगे, 0 से नहीं, पॉइंट से यहाँ 0 आता है, और 5 6 जा क्या हो जाएगा 30, ओके, तो बस इसका आंसर 0.6 आ गया यार, रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें बताना है कि कौन प्योर है, रिकमेंड डेसिमल और मिक्स डेसिमल। ये इजी है, मैं बता देता हूँ। पहले का 0.3 पॉइंट के बाद अगर तुरंत बार है तो क्या है, प्योर है, क्या है, प्योर है, प्योर है। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दिया है 0.1888, ऐसे ही रिपीट क्या हो रहा है, तो आंसर है 0.1 तो रिपीट नहीं रहा है, क्या रिपीट हो रहा है 8 के ऊपर बार लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड, क्या हो जाएगा, मिक्स्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, है ना। पहले और नीचे कर लेता हूँ, तो ये मिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और आगे देख लेते हैं 2.6 पॉइंट के बाद ये 6 पर तुरंत बार है तो ये भी प्योर हो जाएगा, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी है यार, 0.87 और पॉइंट के बाद सारे पर बार है तो ये भी प्योर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं 0.27, अब इसमें जो बार है एक डिजिट छोड़कर है तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है,
0.492। ये पॉइंट के बाद सारे पर बार है तो ये भी प्योर हो जाएगा। तो मैंने सीखा कि पॉइंट के बाद जितने पॉइंट के बाद बार स्टार्ट हो जाते हैं तो प्योर हो जाते हैं, बट पॉइंट के बाद कोई डिजिट बच जाता है, जैसे कि सेकेंड नंबर में ये डिजिट बच गया, उसके बाद नंबर रिपीट हो रहा है तो मिक्स्ड है। इसमें देखो ये डिजिट बच गया, उसके बाद का नंबर रिपीट हो रहा है तो मिक्स्ड है। ठीक है, तो देखते हैं अगला 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ओके डन। ये जो क्वेश्चन है 6, इस क्वेश्चन को 3.3/8 दे दिया है और 3.8 को 2 तरीके से बनाना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोला है। पहला जो क्वेश्चन है, पहला तरीका प्लेस वैल्यू, क्या कर दिया है, प्लेस वैल्यू। ठीक, और दूसरा तरीका जो बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है ना। एक फर्स्ट प्लेस वैल्यू पर कन्वर्ट करना है, दूसरा लॉन्ग डिवीजन। अब दोनों कर लेते हैं, एक्चुअली में दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्लेस वैल्यू में क्या करना पड़ता है कि 3/8 इस डिनोमिनेटर को 0 में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि इसको 10 कर दे या 100 कर दे या 1000 कर दे, तो 10 तो होगा नहीं, कोई नंबर ही नहीं है जिसको इंटू करने से 10 होगा। तो मैं इसको 100 करने की कोशिश करूँगा तो 100 भी नहीं होगा, डायरेक्ट 1000 होगा। 125 से इंटू होगा ये, तब 1000 होगा। जब डिनोमिनेटर में 125 से इंटू करोगे तो न्यूमरेटर में 125 से इंटू कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है कि 125 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जब 15 के 5 है ना, कैरी 1, 3 2 जब 6 1 7 एंड 3 अपन में ये 1000 हो गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एक्चुअली में तो डेसिमल में ही ना कन्वर्ट करना है। राइट द डेसिमल फॉर, सॉरी दिख नहीं रहा है आपको, राइट द डेसिमल फॉर ऑफ 3/8। तो कर लेंगे, कोई बात नहीं है। डेसिमल फॉर्म में देखो डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, तो आंसर है 1 2 3 0 है। तो न्यूमरेटर के 1 से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3, क्यों, क्योंकि 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही ये पॉइंट लगाएंगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 0.375। ये आपका आंसर आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन में इसको बनाते हैं, जान ही रहे हो, एक पॉइंट दे दो तो यहाँ 0, 8 3 जा 24, ओके 6, 8 7 जा 56, और फाइनली 8 5 जा 40 आ गया ना, 0.375 आंसर है ना। तो 6 नंबर भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ओके चलते हैं। देखो 7 का जो फर्स्ट है 30/50। अब क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, तब क्वेश्चन सोल्व करना। लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली एज डिफिनिट डेसिमल। क्या ये डिफिनिट डेसिमल में कन्वर्ट होगा? डिफिनिट डेसिमल का मतलब कंप्लीट, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 ना बचे, यानी कि 0 रिमाइंडर ना बचे तो टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तो मुझे क्या देखना है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और टर्मिनेटिंग देखने का मैं तरीका क्या बताया था कि इस फ्रैक्शन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 16/25। ये अब उसके बाद डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालो तो आंसर है 5 5 जा, है ना। अब फैक्टर देखो कि क्या 2 है या 5 है, तो 2 तो नहीं है बट 5 है। तो अगर 5 है ना, 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है, हाँ, इसके अलावा और फैक्टर है कि नहीं, तो आंसर है इसके अलावा और फैक्टर नहीं है। अगर इसके अलावा और फैक्टर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और जब टर्मिनेटिंग होगा तो ये डिफिनिट डेसिमल होगा। ठीक है,
सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15/165, पहले तो 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा, अब ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, ठीक। और ये मतलब फाइनली ये क्या डिवाइड हो जाएगा 1/11 हो जाएगा। डिनोमिनेटर चूंकि क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 11 है, और जब 11 है अब इसका तो फैक्टर निकलेगा ही नहीं क्योंकि खुद प्राइम फैक्टर है 11, और जब ये प्राइम फैक्टर है तो फैक्टर नहीं निकलेगा, और ये 11 है क्योंकि 2 और 5 तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, तो आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या ये डिफिनिट डेसिमल होगा, तो आंसर है नो, ये डिफिनिट डेसिमल नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 0 कभी होगा ही नहीं। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोग को। 32, 8 4 जा 32, 1/4, ठीक है। 4 का जब मैं फैक्टर किया तो 2 और 2 आया, और मैं जानता हूं कि केवल फैक्टर 2 हो तो वो क्या है, क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग, और जब टर्मिनेटिंग है तो वो क्या है डिफिनिट डेसिमल है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 21/48, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है दोनों, यस 3 7 जा और 16, ठीक, 7/16 में लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है कि डिनोमिनेटर क्या है 16 है, और इसको फैक्टर में करता हूं, मैं फैक्टर करता हूं, तो 8 4 2, मैंने देख रहा हूं कि सारे फैक्टर क्या है 2 है, और 2 है तो ये टर्मिनेटिंग है, और जब टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हो जाएगा डिफिनिट डेसिमल होगा। तो इसमें डिफिनिट डेसिमल कौन कौन मुझे देखने को मिला, तो आंसर है पहले तो 7 का फर्स्ट डिफिनिट डेसिमल है, ठीक। सेकंड नहीं था, सेकंड हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए थे, देखो सेकंड ये नहीं था तो ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है ना। थर्ड था क्योंकि इसका फैक्टर केवल 2 आ रहा था, तो मैं क्या बोला ये टर्मिनेटिंग है तो ये डेसिमल है ना। और लास्ट में 4 भी है, इसको सॉरी 3rd और 4, ये सारे डिफिनिट डेसिमल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फर्स्ट सिंप्लीफाई फॉलोइंग एक्सप्रेस्ड एंड देन स्टेट वेदर द सिंप्लीफाइड। अब इसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, और क्या है ना, सिंप्लीफाई करके बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यही पूछा है। सिंप्लीफाइड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो मैं कर दूंगा, क्या दिक्कत है, 2/5 + 1/2, ठीक है ना। मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को तो दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ओके। तो क्या है, दोनों का एलसीएम 10 लिया, 5 2 जा 10, 2 से इंटू हो जाएगा, और 2 5 जा इसको 5 से इंटू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 9/10। 10 का मैं अगर कहीं फैक्टर निकालूंगा तो ये 2 और 5 ही होगा, 2 और 5 होगा, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है, क्या है ये टर्मिनेटिंग है। 8 का 1, अभी 8 का 2 में क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। चलो 8 का 2 बहुत ईजी है, 3/1/5 और 2/3, अगर एलसीएम लूँगा सारे का तो 60 होगा, ओके कर देता हूँ मैं। तो इसमें 15 से इंटू होगा, इसमें 12 से इंटू होगा क्योंकि 5 12 या 30, और इसमें 20 से इंटू होगा, ओके। 53 या 45 प्लस ये केवल 12 होगा एंड 40, सारे को मैं प्लस कर देता हूँ, तो ये से 5 to 7 है, और 4 1 5 4 9 97, ये रिड्यूस नहीं होगा बेटा क्योंकि 97 क्या होता है एक प्राइम फैक्टर ही होता है, तो इसका कोई फैक्टर ही नहीं है, प्राइम फैक्टर का कोई फैक्टर ही नहीं होता है।
प्राइम फैक्टर का एक फैक्टर होता है कि उसका कोई फैक्टर ही नहीं होता है। क्या मैं अच्छा बात बोल दिया। बट 60 का मैं निकालता हूँ तो 30, ओके है ना। अब करो ही मत, क्योंकि ये देखो 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया। अब 3 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं फटाफट। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, 16 ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। आगे तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 16 है ना। बाकी करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा क्योंकि ये 16 आ गया है ना। एलसीएम तीनों का 16 होगा, और 16 क्या होगा, 2 2 2, केवल 2 2 ही आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक्चुअली में करके मैं दिखा देता हूँ। तो 4 4 जा 16, इसमें 4 से इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 8, ये 2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो बाकी सबसे मतलब नहीं है। 15/16, डिनोमिनेटर 16 है, 16 में केवल 2 फैक्टर है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में एक टर्मिनेटिंग डेसिमल 1 है एंड 3 है, 2 नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है एंड 2 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और शायद 9 नंबर लास्ट भी है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल एज रेशनल नंबर। 0.3 है, पॉइंट हटाओ 1, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 0, यानी कि इसका 3/10। ओके, 9 का 1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर किया, इतना क्यों ऊपर कर दिया भाई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो, 1.54, ये पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है तो 2 0। अब इसको क्या कर दो, छोटा कर दो। 2 से डिवाइड होगा क्या, हाँ 4 है, तो 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14, और ये 50 अब नहीं होगा, यानी कि 77/50 आंसर होगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2.305 है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 2 3, 1 2 3, 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 2 जा 10, 0 0, 5 4 जा 20, और 5 से है ना। तो अब ये डिवाइड नहीं होगा, 461/200 इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3.75, तो पॉइंट के लिए 1, ठीक है ना, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 2 5 5 जा, और 5 से ये 20, फिर 5 से हो जाएगा, ये 15 और 4, 15/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15/4 आंसर हो जाएगा, करते रहना आप लोग। ये क्या है, 0.375, ये दिख रहा है ना। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट। अब इसको 5 से तो ये हो जाएगा है ना, 375, तो ये क्या हो जाएगा 75, और ये क्या हो जाएगा 5 से, तो 5 2 जा 10, 200, फिर 5 से ये 15, और ये 5 से, ठीक, फिर 5 से हो जाएगा क्योंकि अभी भी 5 से होगा, 5 3 जा 15 और 5 8 जा, यानी कि 3/8 होगा, 3/8 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ है, 6। मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, इतना कंजूसी मैं करूँगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 2.064
पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट तक 3 0 1 2 3 2 से डिवाइड होगा पहले, 2 1 जा 2, ठीक है, और 0 2 3 जा 2 2 जा 2 से इसको भी कर दो, फिर 2 से होगा, करते रहो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 6 जा, फिर 2 से 2 50, अरे यार फिर 2 से होगा, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, और ये 1 2 5, अब मेरे हिसाब से नहीं होगा, 2 5 8 अपर में 1 2 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7, 8.050 अपन में पॉइंट के लिए 1, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 0, क्योंकि 1 2 3 डिजिट है। अब इसमें से एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, बोलो क्या, ये 0 से 0 कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। 0 से जब 0 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या करेंगे, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 ऊपर में कर रहा हूँ, 3 बचा, और 5 6 जा 5 1 जा, ये 20, ये 161 अपन 20 आंसर होगा। अब ये नहीं होगा रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8, 0 पॉइंट कितना 0 1 2 3 0 52, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1, इसके बाद कितनी डिजिट 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 13 4 जा 52, 2 2 से नहीं करूँगा, और इसको भी 4 2 जा 8, और 2 बचा, 4 5 जा 20, उसके बाद 3 0, यानी कि अब नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9, और 9 का क्या है 2.0002, पॉइंट के लिए 1, और 1 2 3 4 डिजिट 1 2 3 4, तो पहले 2 से ही करते हैं, 2 1 जा 2 0 0 0 2 1 जा 2, और 2 5 जा, अब होगा ही नहीं, यही फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।